Hello friends, my name is Daisy and in this video I am going to explain chapter 11 perimeter and area of class 7. तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पेरीमीटर और एरिया आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। किसका? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं? हमारी प्लेन क्लोज फिगर होती है। लाइक स्क्वायर कैसा होता है हमारा? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमने क्या पढ़ा है? पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। इस क्लोज फिगर के चारों तरफ की डिस्टेंस हमारा पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर को हम कैसे निकालते हैं? ऑल साइड्स का सम करके, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड एंड प्लस दिस साइड। अगर हम कोई एक साइड को ए ले लें, ठीक है, अगर ये वाली साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी? ए एंड ए। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मीन्स 4a। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया? यहां से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a। ठीक है, और एरिया क्या होता है? एरिया इज रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर, मींस ये वाला एरिया। ठीक है, ये होता है एरिया क्लोज्ड फिगर का। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और साइड हमने क्या लिया यहां पर? ए। तो ए इंटू ए मीन्स इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या साइड का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया स्क्वायर का? 4a एंड द एरिया इज ए स्क्वायर। ओके, नाउ रेक्टेंगल का पढ़ते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की ऑपोजिट टू साइड्स इक्वल होती है, मींस ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल होता है। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अगेन पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर ये साइड हमारी L है और ये हमारी B है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस L प्लस B। ठीक है, तो करते हैं इसको। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? L प्लस बी प्लस L प्लस बी मीन्स 2L प्लस 2B। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां से 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 ब्रैकेट L प्लस B। ये हमारा क्या है? पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहली चीज पैरेललोग्राम होता क्या है? तो देखिए पैरेललोग्राम में टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल में टू साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, मीन्स यहाँ पर राइट एंगल होता है। ठीक है, बट इसमें यहाँ ये राइट एंगल नहीं होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। ठीक है, अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या बन गया? ये एक पिक्चर क्या बन गई? हमारी ट्राइंगल बन रही है। अब इस ट्राइंगल को अगर हम यहां से कट कर लें और इधर ऐड कर दें, ठीक है, लाइक ऐसे हो जाए ये पिक्चर। ये जो हमने कट किया था, ठीक है, उसको हमने इधर ट्राइंगल को ज्वाइन कर दिया इधर से कट कर कर। तो हम ये डॉट्स को देखें, मींस इसको मैं डार्क कर देती हूं। तो अभी हमें ये कैसी फिगर देखने के लिए मिल रही है? ये एक रेक्टेंगल है ना, ठीक है,
मींस पैरेललोग्राम से एक ट्राइंगल को एक तरफ से कट कर कर दूसरी तरफ ज्वाइन करने पर हमें कैसी पिक्चर मिल गई, कैसी फिगर मिल गई, एक रेक्टेंगल मिलता है। तो यहां से हमें एरिया किसका मिल गया, मींस अगर हम एरिया की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल हो गया, एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल। तो अब यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए L ये होता है रेक्टेंगल का और B ये होता है। यहां पर क्या होगा, ये बेस होगा, L हमारा क्या बन जाएगा, बेस B हो जाएगा, और क्योंकि ये हाइट थी, ठीक है इसकी, तो B हमारा क्या हो जाएगा, H। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, बेस इंटू हाइट। ओके, मींस अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की तो लेंथ और ब्रेड्थ होगा, और अगर हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की तो वहां पर बेस एंड हाइट हम फॉर्मूले में लिखेंगे, फॉर्मूले में लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं ये समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो हम एक स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज इसको हमने किस पे बनाया, एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, इसको हमने नेम दिया ए बी एंड सी। अब पेपर के ऊपर जहां हमने ड्रॉ किया उस पेपर को इस ट्राइंगल की शेप में हमने कट कर लिया। ठीक है, और फिर एक और ट्राइंगल हमने सेम साइज का कट किया, लाइक ठीक, तो इसको हमने नाम दिया डी ई एफ। ए बी सी एंड डी ई एफ आपको यहां देखने में इक्वल नहीं लग रहे हैं, बट वी कैन एज्यूम कि ये इक्वल है, सेम साइज में इक्वल है। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी ई एफ को क्या करेंगे, हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि इनकी एक साइड कॉमन हो जाए, सुपरपोज करेंगे। तो लाइक कैसे पिक्चर बनेगी इनकी, ऐसे, और सपोज ऐसे हमने इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को 1 और 2 को ज्वाइन कर दिया। सपोज ये हमारा 1 था और ये हमारा 2। तो देखिए अभी अगर ये वाली साइड हमारी कॉमन हुई है तो ये ए सी थी और इसके लिए डी और एफ है। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा बी और ये हो गया हमारा ई। ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ज्वाइन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कैसी हमें एक फिगर मिल रही है, लाइक ए पैरेललोग्राम। मींस टू सेम साइज के ट्राइंगल्स को ज्वाइन करने पर हमें कैसी पिक्चर मिलती है, कैसी फिगर मिलती है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए वन ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो किसका एरिया हमें मिल रहा है, यहां से एक कंप्लीट पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का एरिया भी हमने क्या पढ़ा, बेस इंटू हाइट। तो यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ। देखिए पूरे पैरेललोग्राम का एरिया था हमारा b इंटू एच। ठीक है, अभी इसको हाफ कर दिया, मींस पैरेललोग्राम का हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमें मिल गया ट्राइंगल का एरिया। एक ट्राइंगल या ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और कहां से निकला ये, पैरेललोग्राम की हेल्प से। आई थिंक पैरेललोग्राम का एरिया, ट्राइंगल का एरिया आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे फॉर्मूले आए उसके। ठीक है, नाउ सो नेक्स्ट फिगर इज सर्कल। तो सर्कल देखिए हमारा ऐसा होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर को हम ओ ले लेते हैं। ठीक है,
अब सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता है, सर्कल की होती है सरकमफ्रेंस। मींस सरकमफ्रेंस क्या हो गई, डिस्टेंस अराउंड ए सर्कुलर पाथ। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बाकी सभी फिगर्स, प्लेन फिगर, क्लोज फिगर का हमने कैसे निकाला, उनकी ऑल साइड्स को सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें पेरीमीटर उनका मिल गया। बट इसको कैसे हम ऐड करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड क्या है कि कोई स्ट्रिंग और अदरवाइज कोई रिबन, हमने क्या किया, सपोज यहाँ ये कोई हमने पॉइंट लिया, ठीक है, यहां से हमने उसको रैप करना स्टार्ट किया और यहीं पर आकर खत्म हुआ, लाइक ऐसे हमने इसको रैप किया एंड देन ये, और उसके बाद इस रिबन को हमने ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में रख लिया, ठीक है। तो फिर इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ है, ठीक। एक सिंपल मेथड तो इसका ये हो गया। बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें कि एथलीट है और वो सर्कुलर पाथ के उसने 2 राउंड लगाए, ठीक है, इस पाथ पर कोई एथलीट रनिंग कर रहा है, तो हम इसकी सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करेंगे कि उसने 2 राउंड लगाए हैं, तो 2 राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, ये तो हम इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हुई और तब हमने सोचा कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कैसे हम फाइंड करें कि इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी और कितनी होगी। तो देखिए हम कुछ डिफरेंट रेडियस के अगर सर्कल लेते हैं तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में एक रिलेशन हमें मिलता है। लाइक अगर मैं बात करूं, सपोज एक सर्कल मेरे पास है ये, जिसकी रेडियस मैंने ली 3.5 सेंटीमीटर, कोई एक और सर्कल लिया, उसकी रेडियस मैंने ली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम 2 सर्कल से बात करते हैं और फिर यहां से देखते हैं कि इनकी सरकमफ्रेंस, रेडियस और वी कैन से डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन आता है। तो पहले हमें पता है कि रेडियस क्या होती है, हमारी डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है, और वी कैन से d इक्वल्स टू 2 इंटू आर। तो डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करता है और सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। रेडियस क्या होती है, सरकमफ्रेंस को 1 पॉइंट पे टच करती है और सेंटर तक जाती है। मींस सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं कि डायमीटर रेडियस का क्या होता है, जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिलेशन बनता है d इक्वल्स टू 2 इंटू आर। ओके, तो अभी हम बात करें कि इफ वी आर टेकिंग 2 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, देन डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका देखिए डायमीटर क्या बनेगा, यहां से 2 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 7.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हमने इसकी मेजर की स्ट्रिंग से, इस वाले मेथड से, कि एक स्ट्रिंग को इसके चारों तरफ रैप किया, लपेटा, और स्ट्रिंग को फिर स्ट्रेट किया, तो वहां से इसका सरकमफ्रेंस कितनी आई, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वाले सर्कल की हम बात करते हैं, तो यहां से डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस अगर हम उसी मेथड से, स्ट्रिंग वाले मेथड से मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल लें, मीन्स यहाँ पर हमारा हमने किया C/D इक्वल्स टू 22/7 इक्वल्स टू 3.14 सेंटीमीटर आएगा, और यहां से हम करेंगे C/D, तो ये आएगा 44/14 मीन्स अप्रोक्सीमेट 13.14 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि 13.14 किसकी वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 13.14, दैट इज पाई, ठीक है। मींस इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये किसकी है, पाई की वैल्यू है, और इसकी और वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं, उन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेट पाई की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या रिलेशन निकल रहा है, मींस C/D इक्वल्स टू पाई आ रहा है,
ठीक है, और c इक्वल्स टू पाई d, ठीक है। अब d को हम 2r लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r इक्वल्स टू 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला फाइनली हमारा क्या हो गया, c इक्वल्स टू 2 पाई r। क्या हो गया, c इक्वल्स टू 2 पाई r। ये आया हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कि एक सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r। तो यहां से हम एथलीट के 2 राउंड्स, एथलीट के 3 राउंड्स, कितने भी राउंड्स वो सर्कुलर पाथ पर अगर रनिंग करता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस को कवर किया है। ओके, तो सरकमफ्रेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ए सर्कल। तो देखते हैं कैसे। ये कोई हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सेंटर इसका हो गया O। अब अगर इस सर्कल को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, like this, this, this and this, ठीक है, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को कट करें इसका। सपोज पहले हमने ये वाला पार्ट कट किया और इसको ऐसे इधर रखा, देन उसके बाद इस पार्ट को कट किया और ऐसे रखा, देन थर्ड पार्ट अगेन लाइक दिस, देन अगेन लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, देन 7 एंड लास्ट इज 8, ठीक है। तो सारे पार्ट हमने इसके अलग अलग कट किए और उनको इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या एक आइडिया मिल रहा है कि रफली ये किसकी फिगर बन रही है। क्या ये एक पैरेललोग्राम की फिगर नहीं बन रही है? रफली मीन्स अगर इसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर दें डॉट्स में, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक। अच्छा, अभी हमने इसके 8 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो इसकी शेप कैसी आई, अप्रोक्सीमेट एक पैरेललोग्राम जैसी। अब अगर हम इसके 64 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं तो इसकी शेप क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट एक रेक्टेंगल। ओके, सर्कल के 64 इक्वल पार्ट्स कर कर अगर उनको हम सेपरेटली अरेंज करते हैं तो कैसी शेप मिलती है हमें, अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहीं से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जो लेंथ है वो इसकी हाफ, यहां से समझेंगे ये वाला हाफ पोर्शन आ रहा है, मींस 1/2 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई आर, ठीक है। ये पाई आर और ये भी पाई आर, ठीक है। ओके, तो सर्कल की टोटल सरकमफ्रेंस का हाफ हमारी लेंथ हो गई, ये पाई आर हो गई, ठीक है। और जो ब्रेड्थ है मींस बी हमारा क्या हो गया, आर, इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस हमारी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। तो लेंथ भी मिल गई हमें, ब्रेड्थ भी मिल गई। अब पुट करेंगे, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको रखिए जरा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एल इंटू बी, और एल की वैल्यू क्या है हमारी पाई आर और बी की वैल्यू आर, तो क्या मिल गया हमें, पाई आर स्क्वायर। और ये किसका एरिया आ गया हमारा, सर्कल का एरिया, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल की हेल्प से हमने किसका एरिया निकाला यहाँ पर, सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया हमारा क्या आया, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस भी हमने निकाली, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे सर्कल के एरिया और सरकमफ्रेंस हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं कि एप्लीकेशन किस तरह के सम्स हम बुक में देखेंगे। लाइक हमसे पूछा गया, ये कोई सर्कल है, इसमें कोई ऐसे फिगर दी हुई है और आपसे ये शेडेड वाले पार्ट का पूछा गया कि इस वाले पार्ट का एरिया बताइए, मीन्स रिमेनिंग पार्ट इन फिगर्स को छोड़कर। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, या शेडेड पार्ट, एरिया
ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ वन माइनस एरिया ऑफ टू शेप एंड माइनस एरिया ऑफ थ्री थर्ड शेप। ठीक है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तीनों के एरिया को माइनस कर देंगे टोटल सर्कल के एरिया से, तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। इस तरह के कुछ हम इसमें आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हो गई सर्कल की एप्लीकेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में क्या है, एज वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया के कन्वर्जन की, तो क्या होगा, एरिया हमारा किस में होता है, स्क्वायर में होता है, लाइक मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी यूनिट होती है। और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अभी सेंटीमीटर से मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम मिलीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मीन्स कन्वर्जन में हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि हमने सिर्फ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा और उसको कन्वर्ट करके छोड़ दिया। नो, क्योंकि यूनिट पे स्क्वायर है, यूनिट हमारी स्क्वायर में है, इसलिए इसको भी 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसका भी स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, अब एक यूनिट हमारी हेक्टेयर में आती है कि मीन्स जैसे प्लॉट्स हैं और फील्ड्स हैं, उनकी बात करते हैं तो कई बार हेक्टेयर में गिवन होता है, तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है हमारा 100 मीटर इंटू 100 मीटर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर चैप्टर 11 हमारा फिनिश होता है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ आया होगा, बट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन लीव दैट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।